हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कैपेसिटर के बारे में। देखते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। ऐसे आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, हमारा स्टोरिंग द चार्ज करता है। क्या करता है? स्टोर द चार्ज। जैसे फैन में यूज होता है कैपेसिटर, आप लोग जानते होंगे। केवल फैन में यूज होता है टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। समझे बच्चों? क्योंकि फैन में सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है, ताकि स्टार्टिंग में उसको टॉर्क प्रोवाइड किया जा सके और फैन मूव कर सके। उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम उस कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका टाइप क्या होता है, कैसे इसको आगे डिफाइन किया गया है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर केवल अरेंजमेंट होता है आइडेंटिकल प्लेट का। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये पहला काम क्या करता है? स्टोरिंग द चार्ज करेगा। चार्ज को स्टोर करेगा या एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करेगा। उसके बाद जब एनर्जी, आप जानते हैं कि अगर जहां पर भी चार्ज होगा या एनर्जी होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। जानते हैं ना? क्योंकि चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो यहां देखिए क्या होगा, दूसरा पॉइंट, क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो आप जानते हैं कि वाइब्रेशन के लिए फॉर नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या होगा? फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग कंपोनेंट्स इन द सर्किट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें अगर लगाते हैं कैपेसिटर, तो वो क्या करता है? वाइब्रेशन को क्या कर देता है? रिमूव कर लेता है। क्लियर बच्चों? चलिए अब इसका हम क्या देखेंगे? टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में। बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, और दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक। बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके बेसिस पे बांटा गया है इसको? बेस्ड ऑन ज्योमेट्री और बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इसका चार पार्टों में डिवीजन हुआ है। कितने भागों में? चार पार्ट में। इसको भी चार पार्टों में डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा ज्योमेट्री के बेस पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो जाएगा बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? इंक्लाइन। क्या हो जाएगा? इंक्लाइन। जैसे देखिए ये हमारा एक सीधा है और एक इंक्लाइन टेढ़ा होगा, तो ये हमारा क्या हो गया? इंक्लाइंड हो गया। क्लियर है? दो पैरेलल का मतलब बिल्कुल सीधा। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेट्स कैपेसिटर हो गया। तीसरा हमारा हो जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या हो जाएगा तीसरा? स्फेरिकल कैपेसिटर। और चौथा हमारा हो जाएगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए अब बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कोई कैपेसिटर, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं पैरेलल, जैसे ये क्या है? पैरेलल, तो इसके बीच में कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक होगा फील्ड। ईयर हो सकता है, माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है। तो इसके बेसिस पे यहाँ कैटेगराइज किया गया है। डाइलेक्ट्रिक के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। चलिए देख लेते, पहला हो जाएगा हमारा ईयर कैपेसिटर। जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारा ईयर होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? ईयर कैपेसिटर। इसके बाद पेपर कैपेसिटर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं वुड कैपेसिटर, वुड कैपेसिटर। और फोर्थ हमारा हो सकता है माइका कैपेसिटर। माइका जानते हैं आप क्या होता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है माइका। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन ज्योमेट्री और बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या हो जाएगा? एयर कैपेसिटर हो जाएगा, पेपर कैपेसिटर हो जाएगा, वुड कैपेसिटर हो जाएगा और माइका कैपेसिटर हो जाएगा। और अगर ज्योमेट्री के बेस पे हम डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन ज्योमेट्री पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंक्लाइंड प्लेट्स कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए हम देखते हैं
पहले कैपेसिटर क्या होता है वो समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये क्या करता है, स्टोरिंग द एनर्जी, फिर क्या होगा, क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट में क्या करता है, वाइब्रेटिंग का जो भी वाइब्रेटिंग होता है कंपोनेंट उसको क्या करता है, रिमूव करता है सर्किट से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं इसको टाइप्स को पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल कैसे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। सो इसका पहला क्या था, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। देखिए इसका ए में देख लेते हैं, हमारा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर। देखिए बच्चों ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल, दो पैरेलल प्लेट है, तो इस पे जो चार्ज होगा ना, एक तरफ अगर आप पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा तो एक तरफ हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कैपेसिटर पर नेट चार्ज होता है वो आगे हम बताएंगे, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, ये रिमेंबर रखिएगा कि नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, ये हमेशा आपको रिमेंबर रखना है कि कैपेसिटर, सोचिए चार्ज है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये अगर हमारा कैपेसिटर है तो इसके अंदर में कुछ भी स्लैब हो सकता है, जो फील्ड करेंगे डाइलेक्ट्रिक। अभी इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, एयर लेके चल रहे हैं, केवल हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखना चाहते थे। ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। चलिए दूसरा हम बताते हैं, इंक्लाइंड कैपेसिटर। क्या देखते हैं, इंक्लाइंड कैपेसिटर। चलिए तो हमारा एक इंक्लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा और एक इंक्लाइन टाइप का होगा, इस प्रकार से। ठीक है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो और ये हमारा नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंक्लाइंड कैपेसिटर हुआ बच्चों। अब थर्ड हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका स्फीयर ए है और इसका हम रेडियस बी मान लेते हैं। इस पे देखिए ये हमारा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों, चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसका चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या था, सिलिंड्रिकल था। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम सिलेंडर बनाएंगे, इसको आप चाहे तो ग्राउंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो वोल्टेज होगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल है, इसके भी आउटर सरफेस को क्या कर सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा बना लेंगे, देखिए इस पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हमारा इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इस पे पॉजिटिव, तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज कैपेसिटर पर क्या होता है, जीरो होता है। तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा, कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो टाइप्स था देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, कैपेसिटर देखेंगे।
कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, सी से। क्या देख रहे हैं आप, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, इसका क्या होता है, इट इज डिफाइंड as the it is defined as the ability to store the energy in it। ठीक है, किसी का क्षमता, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। सबका अपना अपना क्षमता होता है बच्चों काम करने का, या कोई भी काम करने का सबका अलग अलग क्षमता होता है। तो उसी प्रकार से कैपेसिटर के अंदर भी क्या होगा, चार्ज करने का, स्टोर करने का क्षमता होगा। जैसे कोई स्टूडेंट है 2 घंटा पढ़ता होगा, कोई स्टूडेंट 10 घंटा पढ़ता होगा, कोई 5 घंटा पढ़ता होगा, लेकिन पढ़ता तो सब है। तो उसी प्रकार से जितना भी कैपेसिटर होता है ना, सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है या कैपेसिटेंस होता है चार्ज स्टोरेज करने का। ठीक है, कोई 2 माइक्रोफैराड कर लेता है, कोई 10 माइक्रोफैराड कर लेगा, सॉरी माइक्रोफैराड बोल रहा हूँ, 2 कूलम कर लेगा, 10 कूलम कर लेगा। ओके बच्चों, चलिए तो आप जानते हैं C क्या हो जाएगा, Q/V, C Q/V। अब देखिए, अब जानते हैं कि Q क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर चार्ज होगा तभी वोल्टेज होगा। तो यहां से हम अगर Q को रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तो Q C V हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। तो ये हमारा क्या है, चार्ज है, वेयर Q क्या है हमारा, चार्ज है। V वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस। और C क्या हो गया हमारा, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। क्लियर है। तो अब इसका SI यूनिट देख लेते हैं हम। SI यूनिट क्या होगा, अब जानते हैं ये C है हमारा, ये Q का क्या होता है, अब जानते हैं V, ये V है। Q का क्या होता है, C होता है, कूलम होता है। और कूलम यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कूलम। और आप वोल्टेज का जानते हैं क्या होता है, जूल पर कूलम, जूल पर क्या होता है, कूलम होता है। चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलम का स्क्वायर अपॉन जूल। क्लियर है, कूलम का स्क्वायर अपॉन जूल, यानी कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या आ गया, कूलम स्क्वायर अपॉन जूल का अपॉन जूल। ठीक है, अगर इसी को और अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q/V है। तो अब जानते हैं कूलम होता है चार्ज का, और हमारा वोल्टेज का क्या होता है, ऐसा वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन वोल्ट। और आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कूलम इनटू वोल्ट इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लीजिए, रख लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बच्चों। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए, चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और ये किस केस में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहले देखते हैं, फिर इंक्लाइंड प्लेन में देखेंगे, फिर स्फेरिकल में देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे, सिलिंड्रिकल में। तो हम चारों जो कैपेसिटर का टाइप बताए, सब में क्या करेंगे, कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इस पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा हमारा, इस पे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जानते हैं यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट, और यहाँ पे सी पॉइंट।
हमारा क्या हो जाएगा सी पॉइंट। इस कैपेसिटर का डिस्टेंस, दोनों बीच का पैरेलल प्लेट का डिस्टेंस कितना है, डी है। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आप कि इस पॉइंट पे देखेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे कि एक टेस्ट चार्ज या लेके आते थे या यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते थे, और वहां पे रखने के बाद हम क्या करते थे, देखते थे कि हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये भी हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जो डी देख रहे हैं ये बहुत ही स्मॉल रहेगा, ये बहुत लार्ज नहीं होगा, स्मॉल होगा। ठीक है। तो जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आप जानते हैं कि इनफिनिट वाई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 होता है, और इसका भी सिग्मा बाई 2 होगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए कितना होगा, तो क्या करेगा, सिग्मा बाई 2 सिलो नॉट। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करके जीरो बना देगा। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम इस पॉइंट पे देख लेते हैं, बी पॉइंट पे हमारा ये पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, यहाँ पर रखेंगे, चेक करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखिए ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जो दोनों डायरेक्शन है फील्ड का वो क्या है, एक ही साइड है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू -2 सिलो नॉट, -2 सिलो नॉट। जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिग्मा बाई सिलो नॉट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए देखिए सेम सी पॉइंट पे देख लीजिए, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और हमारा ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे देखिए इधर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 सिलो नॉट, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 सिलो नॉट। तो इस सी पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो सिग्मा बाई 2 सिलो नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 सिलो नॉट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्लियर है बच्चों। तो केवल बी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और आउटसाइड द प्लेट्स और आउटसाइड द बोथ साइड क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है। क्लियर बच्चों। चलिए तो हमारा यहाँ से क्या निकालना होगा, सी कैपेसिटेंस। तो आप जानते हैं क्यू बाई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं किसी भी चीज का सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। क्यू बाई क्या होता है, ए। तो यहां से हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। और आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, वी बाई आर। तो वी बाई आर यहाँ पे तो नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि डिस्टेंस डी है। तो वी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू टी। अब ये दोनों इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, सी कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा। चलिए पुट कीजिए, सी इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ई डी। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाले, ई पॉइंट पे कितना आया, ए बी पॉइंट पे सिग्मा बाय सिलो नॉट। तो ये भी इक्वेशन हम इसमें पुट कर देंगे, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बाय सिलो नॉट डी। तो ये से ये कैंसिल हमारा, तो जो हमारा सी का वैल्यू आया क्या आ गया, सिलो नॉट ए अपॉन डी। यही हमारा आ गया कैपेसिटेंस का वैल्यू। ये कैपेसिटेंस का वैल्यू कब आ रहा है, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक है, यानी कि हमारा ईयर है। इस केस में हमारा क्या होगा, जो कैपेसिटेंस का वैल्यू सिलो नॉट ए अपॉन डी। क्लियर है। अगर यही कोई डाइलेक्ट्रिक इसमें फील्ड कर दिया जाए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो इसका आगे डेरिवेशन देखेंगे, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा।
तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा सी नॉट इक्वल टू के टाइम्स सीलो नॉट ए अपॉन डी। तो अगर आप इस दोनों में कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो आप देख सकते हैं जैसे ही अगर आप इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक रखिएगा तो जो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम्स, के टाइम्स। और ये के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर बच्चों, चलिए लिख लीजिए, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आ गया। अब हम क्या देखेंगे, इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर का देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर। इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर देखिए यहां से, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब ये देखिए ये हमारा इंक्लाइंड है, लेकिन इसके पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी लाइन है। अब ये यहां से यहां डिस्टेंस हमारा डी दिया हुआ है, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। चलो अब हम क्या देख लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ये हमारा स्मॉल डी है, ये हमारा एक थीटा है, और ये हम एक एलिमेंट भी कट करते हैं, कितने का, लेंथ का, dx लेंथ का। और ये हमारा कैपेसिटर का लेंथ कितना a है। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं। आप जानते हैं सी बराबर क्या होता है, सिलो नॉट a अपॉन d। क्लियर बच्चों, और यहाँ से हम डिस्टेंस इसको ले लेते हैं, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। चलिए, तो अगर ये dc होगा तो हमारा जो एलिमेंट्री d हो जाएगा, एलिमेंट्री फॉर्म अपॉन d। ये d क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म है। इन एलिमेंट्री फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म, इन एलिमेंट्री फॉर्म। तो हमारे यहाँ से देखिए d क्या, एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, dx। ये क्या हो गया हमारा लेंथ, और dx इंटू हमको क्या निकालना होगा, एरिया। तो एरिया इंटू क्या करेंगे हम, a इंटू dx, a इंटू dx, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है a इंटू, हम dx ले लेंगे। चलिए, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, dc बराबर सिलो नॉट a इंटू, और लेंथ भी देखिए d a dx हो गया अपॉन, अब हमारा लेंथ देखिए d प्लस x थीटा, d प्लस देखिए ये तो हमारा क्या x है, और ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये अगर नहीं रहता तो ये डायरेक्ट यहाँ था, तो ये एंगल के कारण जो हमारा लेंथ इंक्रीज हो रहा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, x थीटा। क्लियर, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम देख लेते हैं c बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dc। और इंटीग्रेशन हमको कहां से करना है, यहां से लेके यहां तक करना है, तो 0 से लेके a तक करना है, 0 से a तक का यहां पे पुट कीजिए, 0 से हमारा a तक जाएगा, सिलो नॉट a dx अपॉन d प्लस x थीटा। क्लियर, चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे, dx यहां से कॉमन ले सकते हैं, देखिए सिलो नॉट a बाहर कर देंगे, अब यहां से d कॉमन ले लेंगे तो d भी बाहर हो जाएगा। अब हमारा क्या है, 0 से a, अब यहां से देखिए dx अपॉन d कॉमन हो चुका है, तो 1 प्लस x थीटा अपॉन d। ये आ गया हमारा। यहाँ से हम इसको और क्या फर्दर प्रोसेस को कर सकते हैं, देखिए 0 से a, आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x थीटा अपॉन d पावर -1 इंटू dx। क्लियर है बच्चों, चलिए देख लीजिए। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, आप एक्सपेंशन जाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप जानते हैं क्या होता है, देखिए आपको ये याद रखना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर अगर -n है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस nx, फिर प्लस n इंटू n प्लस 1 बटा 2 फैक्टोरियल 2, फिर x स्क्वायर, फिर माइनस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x का पावर क्यूब, फिर प्लस डैश डैश। ये आगे इंक्रीज करते जाता है, तो क्या हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस x थीटा अपॉन माइनस d का 1, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 इंटू x थीटा अपॉन d, ये माइनस 1 इंटू x थीटा अपॉन d प्लस n, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो x स्क्वायर। देखिए यहीं पे ये क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, 0। तो आगे जो भी होगा देखिए n प्लस 1, आगे जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो केवल इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए 1 माइनस x थीटा अपॉन d लिख सकते हैं। क्लियर, अब हम इसके बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x थीटा लिख सकते हैं, x थीटा अपॉन d। चलिए अब लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। चलिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि इसी से आगे बढ़ना है। देखिए इसको हम इसके बदले यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं, देख लीजिए सिलो नॉट a अपॉन d इंटीग्रेशन 0 से a क्या कर सकते हैं, 1 माइनस x थीटा अपॉन d इंटू dx। अब देखिए यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस थीटा बाई d x स्क्वायर बाई 2। ये हमारा 0, ये हमारा अपर लिमिट। हाँ ये और समझ लीजिए, ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ से देखिए सिलो नॉट a अपॉन d, यहाँ पुट कीजिएगा a माइनस थीटा बाई d a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 माइनस 0।
तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ए है, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस डी ए अपॉन 2 डी, ये हमारा थीटा। तो यही हमारा क्या आ गया, इंक्लाइंड प्लेन का कैपेसिटर। लास्ट में आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, सी बराबर सिग्मा नॉट ए स्क्वायर 1 माइनस थीटा ए अपॉन 2 डी। क्लियर बच्चों? चलिए ये आपका कब आ गया, इंक्लाइंड प्लेन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू आ गया। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे हम एस्फीयर का देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे किसका, एस्फेरिकल का केस। क्या देखेंगे, एस्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। इसमें क्या होगा, दो केस होगा। एक, व्हेन द आउटर सरफेस इज ग्राउंडेड, ये हमारा क्या है, स्फीयर है, ये इनर स्फीयर है। तो जो एक केस होगा हमारा, जो आउटर सरफेस होगा वो क्या है, ग्राउंडेड है। तो इस पे देखिए ये पॉजिटिव सरफेस है, हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया चार्ज इनर सरफेस पे। देखिए ये हमारा सेंटर है, यहाँ से रेडियस कितना हो गया, ए स्मॉल ए, यहाँ से रेडियस कितना होगा, कैपिटल बी, और इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है बच्चों? और ये हमारा क्या है, ग्राउंडेड है। ओके, चलिए देखेंगे, व्हेन द आउटर सरफेस, आउटर स्फीयर अर्थ है, अर्थ, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, अर्थ है। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे, क्या होगा हमारा, C बराबर Q बाई V। तो हमको क्या निकालना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा। तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ से इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। देखिए अब ये भी फॉर्मूला जानते होंगे, माइनस E इंटू डी एक्स, जानते हैं। चलिए एलिमेंट्री फॉर्म में लेते थे, यहाँ भी एलिमेंट्री फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ हमारा V1 से V2 चला जाएगा, और ये हमारा A से B चला जाएगा, क्योंकि हमको जो कैपेसिटर वो इसी दोनों के बीच का निकालना। तो इंटीग्रेशन A से लेकर कहाँ तक जाएगा, B तक जाएगा। तो लोअर लिमिट हमारा A से लेके कहाँ तक चला जाएगा, B तक चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आप जानते हैं इस केस में हमारा जो A से B इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। यहां पर हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस, ये एक्स डिस्टेंस पे। तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो यहां से देखिए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और हमारा जो क्या हो जाएगा, A से B, और इसको हम 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, x टू द पावर माइनस 2x लिख सकते हैं dx। चलिए इसको लिखिए, माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 + 1 और -2 + 1 A से B जाएगा। क्लियर है बच्चों, A से B जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये x टू द पावर -1, और ये -1 बचा। क्या इससे ये हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये हमारा A से B जाएगा। देखो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x लिख सकते हैं, A से B लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम पुट करेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, V1 से V2, हमारा क्या हो जाएगा, V2 से V1। इसी को हम क्या डेल भी बोल सकते हैं। तो डेल भी बराबर क्या आएगा हमारा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/B माइनस 1/A, यही आएगा। तो क्या हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A माइनस 1/B आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल V। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल V कितना हो जाएगा बताइए, हमारा क्या हो जाएगा, Q बाई, देखिए Q बाई
जो केवल जो निगेटिव है वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड लेने से। तो क्या लिख देंगे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। यही हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अभी हमको कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। यहां से पुट कीजिए क्यू बाई, यहां से पुट करेंगे पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। क्लियर बच्चों, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो सी आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 माइनस ए इंटू माइनस बी। अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सॉरी बी माइनस ए अपॉन ए बी। यहां से हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। देखिए, ये जब आउटर सरफेस हमारा क्या है, ग्राउंडेड है, इस केस में हमारा क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखेंगे कि हमारा इनर सरफेस जब अर्थ ग्राउंडेड होता है तो क्या आता है हमारा कैपेसिटेंस। देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम क्या देखेंगे, इनर स्फीयर के केस में देखेंगे। इनर स्फीयर के केस में देखेंगे। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं इनर स्फीयर के केस में। देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको हमको क्या करना है, ग्राउंड करना है। तो इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस बार हम इनर सरफेस को ग्राउंड करते हैं, आउटर सरफेस को तो कर नहीं रहे। देखिए, तो इससे पहले देखिए, इस बीच में ये हमारा क्या है, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी है। तो ये हमारा जो गॉसियन सरफेस था, इसके बीच में जो फॉर्मूला आया था वही आएगा यहाँ पे भी, लेकिन केवल हमारा आउटर सरफेस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो देख लीजिए। अगर हम इसको C1 मान लेते हैं और इसको C2, तो हमारा जो पैरेलल में देखिए डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C लिखेंगे तो C1 प्लस C2। तो देखिए, जो C1 हम इसके लिए निकालेंगे तो क्या आया था हमारा, अभी फॉर्मूला आया था, आप देख चुके थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, यही आया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब C2 के देखिए, C2 में केवल B का डिस्टेंस जाएगा, A का डिस्टेंस जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से हम इसी को भी देखे थे, क्योंकि उस समय हमारा जो B जाता था अगर इन्फिनिटी ले जाएगा, तो इस केस में क्या जाएगा, A इन्फिनिटी जाएगा। तो जैसे हम C2 के लिए लिखेंगे, देख लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी जाएगा, यही फॉर्मूला है। इसमें ए का हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो बताइए C2 हमारा क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस बी आ जाएगा कि नहीं। क्लियर बच्चों, चलिए, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 पाई बी एप्सिलॉन नॉट माइनस बी। अब देखिए, ये C2 है तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो यहां से हम हमारा क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ गया, a बाई बी माइनस ए प्लस 1।
तो यहाँ से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये से कैंसिल। तो देखिए हमारा क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। ये कब का है, जब हमारा इनर सरफेस ग्राउंडेड हो। क्या हो, इनर सरफेस ग्राउंडेड हो। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम किसका देखेंगे, सिलेंडरिकल का केस देखेंगे। किसका देखेंगे, सिलेंडरिकल का केस। चलिए तो अब देखेंगे हम सिलेंड्रिकल के केस में। क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में। एक बार बच्चों, और जो हम बोलते हैं चलो तो जाना कहीं नहीं है, आगे पढ़ाई के बारे में बोलते कि आगे जाना है। ठीक है, चलो का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ से जाना है। ठीक है, चलने का मतलब है कि आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट में। चलिए देख लेते हैं हम क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ये। अब देखिए इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस पर भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए तो यहाँ पर हम क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो कैपिटल एल, स्मॉल एल है, सॉरी। और ये रेडियस हमारा स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। अब हमको पूछ रहा है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बच्चों पहले हमको देखने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, इसका निकाल चुके हैं, लैम्डा बाई कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स होता है। ये निकाले थे कि नहीं, इन्फिनाइट वायर करके। ठीक है, तो इतना ही आया था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स आया था। तो देखिए अगर आप भी निकालेंगे पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ले लेंगे डायरेक्ट इनटू डी एक्स। नहीं तो आप जानते हैं कि ये अगर ऐसा मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इनटू डी एक्स। क्लियर है। तो यहां से हम देख लेते हैं, फिर इसको इसमें पुट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम पुट करते हैं लैम्डा बाई, और देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगा, ए से बी तक जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ बच्चों। बस ई का वैल्यू हम कहाँ पुट कर दिए, इसमें पुट कर दिए। क्लियर है बच्चों। चलिए ये क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इंटीग्रेशन से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे कांस्टेंट टर्म को। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचा, ए से बी इंटू डी एक्स अपॉन एक्स। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ, पता है आप लोगों को। अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, समझे, क्योंकि ये 11th में बताया जाता है। हम लोग 11th को बताते हैं उसी समय से। अगर आप 12th में आ गए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैथ में भी पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एल एन एक्स कहेंगे, जो होगा ए से बी। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले लोअर लिमिट एल एन बी माइनस एल एन ए। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ln b बाई m बाई n बराबर क्या होता है, ln m माइनस ln n। तो क्या यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ भी कितना आ गया हमारा पोटेंशियल, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। तो अब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटर निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए c बराबर q बाई v, यहाँ से q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln
सॉरी, ये कितना आया लेमडा बाई 2 पाई सिग्मा नॉट एल एन बी बाई ए। अब चाहिए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चार्ज को क्या होता है लेमडा इंटू एल। आप जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल। पुट कर सकते हैं यहाँ पे लेमडा इंटू एल, क्योंकि एल दिया हुआ है यहाँ पे, तो लेमडा अपॉन 2 पाई सिग्मा नॉट एल एन बी बाई ए। तो यहाँ से देखिए लेमडा से लेमडा कैंसिल, ये आ गया 2 पाई सिग्मा नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। क्लियर है बच्चों? देख लीजिए यहाँ पे हम क्या लिखे C इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। कभी कभी आप लोगों से पूछ देगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए पूछेगा तो C बाई एल कीजिएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट बाई एल एन बी बाई ए। यही हमारा क्या आ गया कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया बच्चों? चलो बच्चों ठीक है, अब देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।